आपको प्रेजेंटेशन ऑन करता हूँ। आपने जब भी ज्वाइनिंग क्लोज करनी है ना, ज्वाइनिंग क्लोज करनी बेसिकली होता क्या, आपने सबसे पहले इस थीम को समझना है, इस क्राइटेरिया को समझना है कि बेसिकली ये ज्वाइनिंग क्लोज प्रोसेस है क्या, ये सर में कौन सी बला का नाम है, कौन सी चीज है जो कि ज्वाइनिंग क्लोज है। ये बेसिकली एक ऐसी चीज होती है कि आपने एक दुकान खोली हुई है, या आपने अपना ढाबा लगाया हुआ है, आपने अपना स्टोर लगाया हुआ है, ठेला लगाया हुआ है, या आपके हाथ में आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसी चीज, वो आपने अपने कस्टमर को बेचनी होती है, वो आपने सेल करनी होती है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल जैसे कि अब देखिए, मैं आपको सेशन दे रहा हूँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर आगे बताएं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा। मैम अगर आपको आवाज नहीं आ रही, अपना आप फ्लाइट पे लगा के दोबारा से एंटर हो, शायद आपको आवाज आ जाए। अगर फिर भी इशू ना हो तो आपने क्या करना है, यूट्यूब से लाइव लिंक ले ले, फिर आपको आ जाएगा। अगर फिर भी आपको आवाज ना आए तो फिर आपके नेट का इशू होगा, ठीक है। अच्छा, आपने सबसे पहले तो अपना अंदाजे बयां देखें, हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर और हर मस्जिद के अंदर, हर महफिल के अंदर हमारा एक लीडर होता है, ठीक है, जो हमें किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है वो कोई भी चीज समझाता है। जैसे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर टॉपिक वाइज, मस्जिदों में हमारे इस्लामी तरीके बताई जाती हैं, महफिलों में हमें किस्से सुनाए जाते हैं, हमारे सहाबा के बताए जाते हैं, उनके वाक़यात बताए जाते हैं। लेकिन जो अंदाजे बयां होता है ना, मतलब कि एक बयान करने का जो अंदाज होता है, जो बंदा आपको डिलीवर कर रहा होता है, जो बंदा आपको बता रहा होता है, जब तक उसका इफेक्टिव वे नहीं होगा ना, आपको उसके बयान से, आपको उसके इफेक्टिव अंदाज से मजा नहीं आएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगी। वो कहते हैं इसी तरह हो जाएगा कि आप एक बिरयानी तो खा रहे हो, बिरयानी आपने खानी है, लेकिन फिक्की बिरयानी खानी है, ना उसके अंदर नमक हो, ना उसके अंदर मिर्ची हो, ना उसके अंदर अच्छे से बनी हो, ना बॉईल किया हो चावलों को अच्छे से, ना बनाया हो चिकन को अच्छे से, तो आप ऐसी बिरयानी खाएं तो आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर एक ऐसी बिरयानी आप खा रहे हो जिसमें अच्छी खासी बिरयानी बनी है, नमक मिर्ची सारा हस्बे जायका रखी हुई है, आपके पास बोतल भी है, रायता भी है, मतलब आपको एक टोटल प्रेजेंटेशन बना के दी है और आप खा रहे हो और आपको मजा आ रहा है। इसी तरह जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर के फील्ड के अंदर आते हैं, एक लीडरशिप की फील्ड के ऊपर आते हैं, एक अच्छे अपलाइन की फील्ड के ऊपर आते हैं, एक अच्छे गाइडर की फील्ड के ऊपर आते हैं, एक बिजनेस प्रोवाइडर के पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो हमारे पास एक इफेक्टिव नॉलेज के साथ साथ इफेक्टिव वे ऑफ डिलीवरिंग एबिलिटी होना चाहिए, जो कि आपका जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, आपका अंदाजे बयां जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा इंसान जो है वो आपकी बात को फॉलो करेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूँ, जो ज्वाइनिंग कोर्स का प्रोसेस है ना, वो 5 से 10 मिनट का सेशन है, लेकिन जो डेप्थ की चीजें हैं वो मैं आपको स्टार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी बाद में चलेंगे, वो कहते हैं ना रुको जरा सब्र करो, जो मजे वाली चीज है ना वो एंड पे रखी हुई है, तो मजे वाली चीज मैंने थोड़ा सा एंड पे रखी है, लेकिन अभी आपको जरा चीजें पहले की बता दूं। अच्छा, ये जो इफेक्टिवली आप ज्वाइनिंग क्लोज करते हैं ना, आपके पास जब आप एक कपड़ा लेने जाती हैं, फीमेल्स हमारी यहाँ पे बहुत सी हैं, शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, ठीक है, आप एक ड्रेस जब लेते हैं ना, दुकानदार क्या करता है, बाजी आप ये वाला ड्रेस भी दें, बाजी इसमें ये क्वालिटी है, बाजी इसमें ये है, बाजी इसमें वो है। आप कहते हैं भाई मैंने ये वाला नहीं लेना, मुझे वो वाला पसंद है, वो कहता है बाजी आपने लेना है नहीं लेना कोई मसला नहीं है, आप देख ले सही। जब वो आपको दिखाता है, वो आपको इतनी अच्छे तरीके से वो आपको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंटेशन उसकी बड़ी अच्छी होती है, उसके बताने का अंदाज इतना अच्छा होता है कि आप लेने कुछ ड्रेस आए होते हो, उसके साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा ड्रेस भी ले जाते हो। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, इसको कहते हैं डिलीवरिंग एबिलिटी, इसको कहते हैं सेल क्लोज करना, कि वो किस अंदाज से करता है। कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि शॉपिंग करने जाती हैं बाजार में, जल्दी से जरा बताएं, फटाफट से आए, कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। अब मुझे पता है यहाँ पे तूफान आ जाएगा, यहाँ पे सैलाब आ जाएगा फीमेल्स का, क्योंकि फीमेल्स माशाल्लाह से शॉपिंग करने में टॉप ऑफ द टेबल होती हैं हमेशा से। बेचारे हम लड़के सिंपल जाते हैं, पैंट शर्ट उठा के ले आते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए कांटे, ज्वेलरी, शुलरी, ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप लोग सब लोग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, जब भी आप जाती हैं तो आप उस कस्टमर, उस लड़के को, उस आदमी को देखा करती हैं कि जो बंदा आपके साथ डीलिंग कर रहा होता है, ऐसे ही है ना, वो जब तक उसने आपको अपनी चीज़ बेचनी होती है, वो एक होती है डायरेक्ट वर्किंग, उसने आपको बेचना ही बेचना है, उसने आपको बेचना है तो उसने कमाना है, वो आपको बड़ी बातें करेगा, बड़ी बातें करेगा, बड़ी बातें करेगा। मैं अभी ना थोड़े दिन पहले मैं बाजार गया, तो एक बंदे का ना मार्केटिंग का लेवल मैं आपको बताऊं, आई थिंक आपको हंसा भी आएगा। वो आवाज लगा रहा था, उसके पास ना ज्वेलरी का बड़ा सामान था, तो उसने पता क्या टाइटल बनाया हुआ था, कहता है बाजी बहन नवे नवे डिजाइन। क्या कह रहा था, बाजी बहन नवे नवे डिजाइन।
मतलब कि उसने अपना एक टाइटल बनाया हुआ था कि एक वो जाके गुजरने वाला जो लड़की गुजर रही है, फीमेल गुजर रही है, औरत गुजर रही है, कोई भी गुजर रही है, लड़का गुजर है, वो उसके टाइटल से अफेक्टिव भी हो रहा था कि यार इसने क्या बनाया, बाजी बैंड नवेरो डिजाइन, बाजी आ जाए ये कर, मतलब कि उनकी मार्केटिंग करने का लेवल वो होता है फिजिकल मार्केटिंग। लेकिन फिजिकल मार्केटिंग में आप सामने सामने होते हैं, जो होती है हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसमें हम सेल क्लोज करते हैं, जिसमें हमने ज्वाइनिंग क्लोज करनी होती है। कस्टमर हमारे सामने नहीं होता, कस्टमर फोन पे होता है। और ऑनलाइन फील्ड के अंदर आपको पता है कि मेजोरिटी में 100 में से 99.99% जो लोग होते हैं वो ये चीज समझते हैं कि ऑनलाइन काम क्या होता है, फेक होता है। क्या होता है? फेक होता है, वही समझते हैं। तो भाई इसमें कौन सी चीज जो है वो वर्क करेगी आपके कस्टमर की ज्वाइनिंग क्लोज करने के लिए, वो है आपकी अफेक्टिव वे ऑफ टॉकिंग, अफेक्टिव डीलिंग, आपका डिलीवरिंग एबिलिटी, आपका अफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, और आपके पास बातें कितनी हैं, अल्फाज कितने हैं, उस अंदाज में कितना आप चाहते हो, वो चीज आपको समझ में आती है, उससे आप अच्छे वे में करते हैं। तो चले, ये मैंने आपको थोड़ी सी चीजें बता दी, आपको समझ आ गई। चले हम अपनी प्रेजेंटेशन को भी ऑन करते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है जी ज्वाइनिंग क्लोज करने का जो कंप्लीट अमल है वो हमने कैसे करना है। ज्वाइनिंग क्लोज कैसे करनी है, कस्टमर के साथ सेल क्लोज कैसे करनी है, उसको अपने साथ ज्वाइन कैसे करवाना है, उसको डील कैसे करना है, गाइड कैसे करना है, ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करना है, उसके साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करना है, कौन कौन सी चीजों से उसको कंफर्टेबल करना है, किस में उसको इम्प्रेस करना है, किस में उसको मोटिवेट करना है, किस में उसको अप्रिशिएट करना है, किस में उसके साथ सिंपैथी शो करनी है, किस में उसके साथ एम्पैथी शो करनी है, किस में उसके साथ कनेक्शन बनाना है, किस में उसके साथ थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस बनाना है, क्या क्या चीजें करनी है, ये सारी चीजें आज के सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आप लोग ये भी सोचते होंगे कि सर नुमान आप ये सारी चीजें कहाँ से ले आते हैं, क्या करते हैं भाई? स्किल डेवलपमेंट जानते हैं ना? स्किल डेवलपमेंट का नाम जानते हैं? स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो कि आपको ये सारी चीजें सिखाती है। आपको कम्युनिकेशन स्किल, आपको डिलीवरिंग एबिलिटी, आपको नेटवर्क मार्केटिंग, आपको लीडरशिप, आपको मेंटोरशिप, आपको लीडरशिप, आपको टीम बिल्डअप करना, एक अच्छी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, मोटिवेशन का लेवल, सब कुछ आपको स्किल डेवलपमेंट सिखाते हैं। अब जी हमारे पास टॉपिक है ज्वाइनिंग क्लोज कैसे करें। आपको मालूम है कि आपका कस्टमर जो है वो सबसे पहले सेशन अटेंड करता है। सेशन अटेंड करने के बाद आप उसको सेशन में भेजते हैं, चाहे आपने उसको ऑफलाइन सेशन प्रोवाइड किया या चाहे आपने उसको लाइव सेशन के अंदर बैठाया, उसने सेशन अटेंड कर लिया, डेमो सेशन ले लिया, काम को समझ लिया। समझने के बाद वो आपके पास आता है, आपको मैसेज करता है, या वो कर देता है, या आप उसको मैसेज कर ले आफ्टर सेशन। तो उसके बाद कुछ सवालात होते हैं जो कि आपने अपने उस कस्टमर से पूछने होते हैं। ठीक है, आपके कस्टमर आपको सवाल है, जी सर मैंने सेशन अटेंड कर लिया है, जी सर मैंने मुकम्मल वीडियो देख लिया है, सर मुझे नेक्स्ट बताएं क्या करना है। इस तरह ही आपको कहेगा, सर मुझे बताएं अकाउंट कैसे बनाना है, सर क्या करना है, कैसे करना है। आपका सबसे पहला सवाल होना चाहिए कैसा रहा सेशन। अगर तो लाइव सेशन में बैठाया तो आपने सवाल करना भाई कैसा रहा सेशन आपके। और अगर आपने उसको ऑफलाइन प्रोवाइड किया तो आपने बताना है कि जो मैंने वीडियो आपको प्रेजेंटेशन डेमो प्रोवाइड किया है कैसा रहा, कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छी लगी। आपको पता है कि हमारे डेमो सेशन में इतनी ज्यादा पॉइंट्स बताए जाते हैं, भाई इतना सिस्टम सिक्योर है, लाइफ टाइम चलना है, 100% पे आउट मिलना है, अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना है, इतने लेवल से आओगे इतना फायदा होगा, वर्किंग भी मिलेगी, नॉन वर्किंग भी मिलेगी, ट्रेनिंग भी फ्री है, स्किल्स भी फ्री है, सपोर्ट सिस्टम भी फ्री है, ये सारा कुछ हम सिखाते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम बताते हैं। वो उसमें से कोई भी पॉइंट आपको बता देगा कि सर मुझे ये वाला पॉइंट आपका मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब यहाँ पे आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, वो क्या, जैसे ही वो आपको जो पॉइंट बताएगा ना, जो पॉइंट वो जैसे ही आपको बताएगा कि सर मुझे ये वाला पॉइंट अच्छा लगा, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे नॉन वर्किंग वाला पॉइंट बड़ा अच्छा लगा कि इस सिस्टम में नॉन वर्किंग बड़ी अच्छी मिलती है। फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कि मुझे सिस्टम में अच्छा लगा कि ट्रेनिंग यहाँ पे फ्री है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे सिस्टम में लगा कि 100% पे आउट मिलता है। फॉर एग्जांपल वो ये भी कह सकता है कि मुझे इस सिस्टम में अच्छा लगा कि सिस्टम सिक्योर है, ब्लॉकचेन के ऊपर कोड है, लाइफ टाइम के लिए सिक्योर है। वो इनमें से कोई भी आपको बात कह सकता है, आपने वो पॉइंट हाईलाइट करना है, वो आपने पूरी अपनी गाइडलाइन के अंदर हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल इन चारों पांचों में से मैं एक पॉइंट पकड़ लेता हूं, और वो ये है कि वो कहता है कि सर यहाँ पे जो फ्री ट्रेनिंग मिलनी है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट लगा। तो आपने कहना ओके जी, वेल एंड गुड, बेहतरीन। आपने इसको थोड़ा सा सुनहरे अल्फाज में रिप्रेजेंट करना है। हाँ जी माशाल्लाह, आपको पता है कि देखें ऑनलाइन फील्ड के अंदर आप अमेज़न करते हो, जब उसने बोला ना कि मुझे ट्रेनिंग फ्री में मिलती है, तो आप जिक्र कर दें अमेज़न करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, फाइवर अक्सर करते हो, यहाँ पे आपने लाख लाख रुपए की ट्रेनिंग कोर्स परचेज करने हैं, तो हमारे सिस्टम का बेनिफिट
है भाई, यहाँ से आपने सबसे पहले अच्छे वे में यहाँ पे सारी ट्रेनिंग आपको फ्री में मिलनी है। ये जो वहां से आपने पैसों से खरीदनी है, यहाँ पे फ्री में मिलनी है। छोटे बड़े लेवल से आपने स्टार्ट करने का आपकी मर्जी है। ये एक बोनस पॉइंट, अफेक्टिव गाइडेंस, अफेक्टिव टच जो है वो उस पर्सन के माइंड में बैठ जाता है और वो बंदा इस बात को फॉलो कर लेता है। उसके बाद जो चीज उसको नहीं समझ आती आपने उसको बता देना। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मुझे एक्सटी समझ नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल वो मुझे कहता है कि मुझे अकाउंटिंग बताना आता है, कैसे बताना है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मुझे ब्लॉकचेन की समझ नहीं आई। तो ये चीजें आपने उसको डिफाइन करनी है। ज्वाइनिंग क्लोज प्रोसेस तब कंप्लीट होता है जब आपके पास सारा नॉलेज होता है, जब आपके पास हर सवाल का जवाब होता है। हमारे मेंबर्स क्या करते हैं, इनकम्प्लीट नॉलेज लेके मेंबर को ज्वाइनिंग क्लोज करने के लिए चले जाते हैं। वो पूछता है एक्स3 क्या होता है, आपको एक्स3 का नहीं पता होता, फिर वो आप उसको बता भी नहीं पाते, तो वो बंदा आपका डेड हो जाता है, ब्लॉक कर देता है, चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको खुद उसको डिलीवर करना नहीं आता। जब आप खुद सीख जाएंगे बड़े अच्छे से आप उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, जब भी ऊपर 2-3 सवाल हो जाते हैं तो आपने उससे पूछना है, तो सर क्या आप तैयार हैं अकाउंट एक्टिवेशन के लिए हमारे साथ एक अच्छे और बेहतरीन दुनिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करके अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, हमारी तरह अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए? जैसे वो कहते हैं जी मैं रेडी हूँ, तो आपके पास एक लेवल का चार्ट होता है जो कि आपको हमने ब्रोशर बना के दिया होता है। लेवल 1 से आते हैं तो इतना फायदा, लेवल 2 से आते हैं तो इतना फायदा, लेवल 3 से आते हैं तो इतना फायदा। ये पहले डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। वो आपने सेंड करना, वो लेवल सेलेक्ट कर लेगा। जैसे वो लेवल सेलेक्ट कर लेगा, जितने से भी करना है, अब आपने उसके अकाउंट की एक्टिवेशन के लिए डॉलर्स ले, ठीक है। वो डॉलर्स आपने कहाँ से लेने होते हैं, आपने उससे पूछना है कि अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट है तो आप खुद परचेज करेंगे, अगर नहीं है तो मैं आपको परचेज कर दूंगा। ये 2 चीजें आपने उसके सामने रखनी है ताकि उसके पास 2 ऑप्शन हो, वो दोनों में से एक सिलेक्ट करे। अगर तो बाइनेंस होगा तो वो कर लेगा परचेज, नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन आपको पेमेंट करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं आपको पेमेंट करूंगा तो आप तो मुझे ब्लॉक कर दोगे, तो आप उसको ये बात कह सकते हो कि भाई आपके सामने मैंने दूसरा ऑप्शन भी रखा है, आप मुझे पेमेंट ना करें, मैं तो आपके सामने ऑप्शन रखा है, आप बाइनेंस से खुद परचेज कर सकते हैं। भाई आप अकाउंट बनाए, खुद ही परचेज करें, मुझे ना सेंड करें, आपने कौन सा मेरे लिए काम करना है। जब आप ऐसे गाइड करते हो, बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट भी करता है कि इसने तो मेरे सामने पहले 2 चीजें रख दी हैं, ठीक है, समझ आ गई। क्योंकि जब एक दुकानदार जब अपनी दुकान पे कपड़ा बेच रहा होता है ना, उसके बाद जब भी कस्टमर आता है ना, तो वो दूसरी दुकान पे नहीं बेचता, वो अपनी दुकान पे ही रखता है, बल्कि कस्टमर को खींच के लेके आता है। तो वो होता है कि भाई इसमें इस बंदे का फायदा है, इसने कपड़ा बेचना तो फायदा। लेकिन जब आप अपने ऑनलाइन कस्टमर के सामने ये 2 ऑप्शन रख देते हैं कि भाई मेरे पास से भी ले सकते हो, वो दूसरा ऑप्शन है वहां से भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है, फिर वो आपके साथ ट्रस्ट करने के लिए थोड़ा सा एग्री हो जाता है, समझ आ गई। उसके बाद जैसे ही वो अकाउंट एक्टिवेट कर लेता है, डॉलर परचेज कर लेते हैं, आपको पेमेंट कर देता है, आपने इसका ट्रस्ट वॉलेट बनवाना होता है। ट्रस्ट वॉलेट बनवा के आपने उसको बनाने के बाद सिंपली आपने क्या करना होता है, उसका बीएनबी का रिसीविंग लिंक मंगवाना होता है। वो बीएनबी का रिसीविंग लिंक अगर तो वो खुद परचेज करता है तो खुद ट्रांसफर कर लेगा, गाइड कर देना है। अगर तो नहीं, अगर आपसे लेने हैं तो आपसे लेने के बाद आपने रिसीविंग लिंक मंगवाना है और उसका अकाउंट एक्टिवेट करवा देना है। यहाँ तक का प्रोसेस तो ये मैंने आपको ये बता दिया, जो सिंपल गाइडलाइन है कि जो पर्सन मेंबर आपका अड़ी तड़ी नहीं करता, डायरेक्टली आपके साथ ज्वाइन हो जाता है, आपकी बात को सुन के समझ के आप उसको गाइड करते हो, वो डायरेक्टली पेमेंट कर देता है, ज्वाइन हो जाता है। यहाँ तक की सीधी सीधी गाइडलाइन। अब आगे थोड़ी सी टेढ़ी मेरी गाइडलाइन है, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताएं फटाफट से, क्या अभी तक का जो सेशन आपको डिलीवर किया क्लियर हुआ? फटाफट से बताइए, जल्दी से आ जाए कमेंट सेक्शन के अंदर। जो भी मैंने आपको चीजें बताई, जो अभी मैंने आपको चीजें बताई हैं, क्या आपको क्लियर हो चुकी हैं? इज एवरीथिंग ओके नाउ? जल्दी से बताएं, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी से यार, जल्दी से। आप लोग जवान जानो, बूढ़े थोड़ी हो, जवान जानो, रेस लगाया करो, भागा करो, दौड़ा करो। ओके, जबरदस्त हो गया। अभी मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी सी एक्टिविटी करनी है ना, हंसी मजाक की, तो आप लोगों ने सामने एक्टिव हो जाना है, फिर आप लोगों ने कहना सर अभी ठीक है। चले, अब ये तो हो गई हमारी डायरेक्ट वर्क, जो हमने उसका ज्वाइन करवा ली। जो मेंबर अड़ी तड़ी नहीं करता, आपको पेमेंट कर देता है, आप उसको इस तरह अकाउंट एक्टिवेट करवा लें। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको फिर भी आपके ऊपर ट्रस्ट इशू है, जिनको अभी भी कहते हैं अच्छा मैं कल पेमेंट करूंगा, अच्छा मैं थोड़ी दिन में ले लूँ, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको वॉच करूंगा, अच्छा मुझे मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अच्छा मैं महीने बाद करूंगा, अच्छा मैं 1 तारीख को करूंगा, अच्छा मैं घर मशवरा करता हूँ, अच्छा बाबा से पूछता हूँ, मतलब कुछ आपके पेंडिंग पे चले जाते हैं। उनको जो है वो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू होता है। जब आपने अपने कस्टमर को डील करना है ना, गाइड करना है, आपको पता है कि हमारा एक इंट्रो होता है स्टार्ट का, जो हमारा स्टार्ट पे इंट्रो होता है, जो हम उससे पूछते हैं कि भैया आपका नाम क्या है, वो आपने चीजें देख लेनी है। जब आप अपने कस्टमर की ज्वाइनिंग क्लोज करवा रहे होते हैं, तो इन 3 चीजों में से आपने एक चीज सेलेक्ट करनी है कि जिस बंदे को आप गाइड कर रहे हो वो कौन सा बंदा है। क्या वो एक स्टूडेंट है, क्या वो एक हाउस वाइफ है, क्या वो एक बेरोजगार है, या जॉब होल्डर है। इन चारों चीजों में से आपने वो चीज पॉइंट आउट कर लेनी है। वो जैसे आपको इंट्रो देगा ना, तो आपको पता चल जाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं अभी पैसे भर नहीं सकता, मैं तो स्टडी करता हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो सर मैं क्या करूँ, मेरे लिए काम करना इजी होगा, मैं सर तालीम के साथ साथ मैं सुबह कॉलेज जाता हूँ, क्या मैं रात को काम कर सकता हूँ। मतलब इस तरह की सिचुएशन वो आपके सामने क्रिएट कर सकता है। तो आपने इसको कैसे डील करना है, आपने अपनी टीम के स्टूडेंट्स की इनकम
स्टूडेंट की इनकम के ब्रोशर्स, स्टूडेंट की अचीवमेंट, स्टूडेंट्स के विड्रॉवल। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके पास वीडियोस होती हैं, मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है, विड्रॉवल की वीडियोस भी दी हुई हैं, और जो आपके सामने पैसे रख के वीडियोस मोटिवेशन बनाई होती है वो भी आपको प्रोवाइड की हुई है, और इनकम के स्क्रीनशॉट ये सारे मैंने आपको प्रोवाइड किए। आपने क्या करना है, इन स्टूडेंट्स के आपने इनकम के स्क्रीनशॉट अपने पास सेव रखनी है। आपने ये सारे, जब वो तालिबे इल्म को आप गाइड कर रहे हो, स्टूडेंट को गाइड कर रहे हो, अगर लड़का है तो लड़के की अचीवमेंट दिखाए कि ये भी आप ही की तरह के स्टूडेंट हैं जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं, इनकी आज की इनकम देखें, ये मेरी टीम का हिस्सा है, ये भी आप ही की तरह आए थे, ये भी स्टडी करते हैं, स्टडी करते करते इनकम करते हैं, आज स्टडी के एक्सपेंस भी निकाल रहे हैं, अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, पॉकेट मनी भी निकाल रहे हैं। तो वो बंदा सोचता है कि यार मैं भी स्टूडेंट हूँ, ये भी स्टूडेंट है, इट्स मीन कि मेरे लिए काम हेल्पफुल है, मेरे लिए काम ये बेस्ट है। देन वो अपना माइंड सर्कुलेट करता है, देन वो आपके साथ ज्वाइनिंग के लिए अपना माइंड बनाता है। ग्रूमिंग आपने उसकी आहिस्ता आहिस्ता करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट वेट अ सेकंड, फॉर एग्जाम्पल वो कह देते हैं कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो आपने उसको हाउस वाइफ की इनकम, हाउस वाइफ की इनकम के ब्रोशर्स, हाउस वाइफ की जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं, आपने वो चीजें उनको दिखानी होती है। आपने उनको हाउस वाइफ की दिखाने के बाद, मैं आपको भी कौन होता है मैं आपको ये दिखाता हूँ, आप उनको ये भी प्रोवाइड करना है कि आप हाउस वाइफ है ना, तो मैम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ही की तरह की बहुत सी हाउस वाइफ ऐसी हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ यहाँ पे काम कर, उनकी अचीवमेंट दिखाएं, उनकी इनकम। जैसे कि हमारे पास मिस रोज है, मिस फिजा है, ठीक है, मिस शाजिया यहाँ पे, और बहुत सारी मिस फातिमा यहाँ पे काम कर रही हैं, बहुत सी ऐसी मिस सादिया है, मिस सोफिया है, ये सारी फीमेल्स हैं, ये सारी हाउस वाइफ हैं जो कि हमारे साथ काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये इन फीमेल्स हाउस वाइफ की आप अचीवमेंट दिखाएं, ये मेरी टीम का हिस्सा है, हमारे साथ काम कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग, अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। तो फिर आप इनको क्या करना है, दिखाना है। जब वो देखेंगे कि यार इस तरह की सारी फीमेल्स यहाँ पे काम कर रही हैं, तो मेरे लिए काम करना कोई मुश्किल नहीं है, मेरी तरह की बहुत सी लोग काम करें। इंटरेस्ट, इसको कहते हैं इंटरेस्ट डेवलप करना अपने कस्टमर में। तो जब आप उसको दिखाएंगे तो उसका माइंड क्लियर होगा। अच्छा, एक और चीज आपने करनी, जैसे कि अभी आपकी ट्रेनिंग हो रही है, अभी आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, हाल फुल है, स्क्रीनशॉट आप ले रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, आपके ग्रुप के अंदर कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ये आपके पास चैट बॉक्स के अंदर ही सारे, जी सर, यस सर मुझे क्लियर है, यस सर मुझे समझ आ गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आपको नजर आ रही होती है ना, ये आपने अपने उस कस्टमर को दिखानी होती है कि ये देखे, यहाँ पे डेली बेस पे ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग से रिव्यू के स्क्रीनशॉट लेके रखा करें, जो ग्रुप के अंदर देते हैं मेंबर्स हमारे। यहाँ पे देखें आज का सेशन बड़ा अच्छा रहा, आज के सेशन में बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया गया, ये देखें, ये आप अपने कस्टमर को दिखाया करें ताकि उसको पता हो कि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। ये सारी फीमेल्स के रिव्यूज देख के वो आपके सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए रेडी होती है। और उसके बाद आपके सेमिनार्स की पिक्चर्स हैं, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया, आप उनको बताया करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने पे आपको शील्ड्स रिवॉर्ड भी दी जाती हैं। यहाँ पे हमारे सेमिनार्स भी होते हैं जिसमें फीमेल्स बॉयज एंड गर्ल्स आते हैं, इनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, अप्रिशिएट किए जाते हैं। लाहौर में, मुल्तान में हमारे सेमिनार होते हैं जिनमें हम आपको सपोर्ट करते हैं। जब आप ये सारी चीजें अपने मेंबर को दिखाते हो, देन वो आपके साथ ट्रस्ट करने के काबिल हो जाते हैं, वो आपकी बात को फॉलो करते हैं कि यार ये बंदा जो काम कर रहा है, ये बंदा जो मुझे गाइड कर रहा है, ये आम बंदा नहीं है, ये जिस बिजनेस के अंदर काम कर रहा है ये आम बिजनेस नहीं है, ये जिस तरह की मुझे डीलिंग दे रहा है ये आम बंदा नहीं है, ये एक अच्छा और प्रोफेशनल बिजनेस प्रोवाइडर जो कि मुझे गाइड कर रहा है। देन वो आपके साथ ट्रस्ट करता है, देन वो आपके साथ कनेक्ट होता है, देन वो आपके साथ कम्युनिकेट करता है, देन उसका आपके साथ एक रिलेशन बिल्डअप होता है। तो जब भी आपने ये सारी चीजें करनी है, ये आपने वॉइस नोट में गाइड करनी है। बहुत से लोग गलती करते हैं, मैसेज में इतने लंबे लंबे मैसेज कर देते हैं, भाई मैसेज में वो इफेक्टिव चीज नजर नहीं आती जो कि आपको आवाज में नजर आनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें, मैं आपको सेशन दे रहा हूँ, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और आपकी कानों तक मेरी आवाज जा रही है, मैं अप एंड डाउन हो रहा हूँ, मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ, मैं डिलीवर कर रहा हूँ, मैं सेशन दे रहा हूँ, आपको समझ आ रही है। लेकिन मैं ये कहूँ ऐसे से अगर मैं करूँ तो आपको समझ आएगी? आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। मैं आपके सामने यहाँ पे डॉट डॉट डालता रहूँ तो आपको डॉट भी समझ में नहीं आएगी, ना तो आपके ऊपर इफेक्ट होगा, ना आपके ऊपर असरअंदाज होगा, कुछ भी आपके ऊपर नहीं होगा जब तक मैं बोलूंगा नहीं। तो कोशिश किया करें वॉइस में गाइड किया करें। जब आप वॉइस में गाइड करते हो, आपका मेंबर सुनता है, समझता है, देखता है, परखता है, जांचता है, कम्युनिकेट करता है, कनेक्शन बनाता है, रिलेशन बनाता है, ट्रस्ट करता है, देन वो आपके साथ ज्वाइन कर लेता है। और ये खास ख्याल रखा करें कि जितने भी कस्टमर आपके पास आते हैं उनके साथ हम्बल आप उनको डील किया करो, हम्बली उनको डील किया करो, एक अच्छे और ईमानदार बिजनेस प्रोवाइडर की तरह डील किया करें। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर एक बंदा कहता है जी काम बताएं, तो बहुत से हमारे मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कि उनके साथ ना कहते हैं नंबर सेव करो फिर दूंगा तुम्हें जवाब, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हो फलानी। यार देखें, जब आप इस चीज को देखें कि जब आप इस सिस्टम के अंदर आना चाहते थे, अगर आपको किसी बंदे ने गाइड किया, अगर वो बंदा आपको डांट देता तो क्या आप इस सिस्टम के अंदर आते?
क्या आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते? आप भी तो जरूरतमंद हो के इस सिस्टम के अंदर आए हो, तो उस जरूरतमंद इंसान की भी जरूरत समझे, उस बेरोजगार की भी जरूरत समझे, उस हाउस वाइफ की भी जरूरत को समझे, उस स्टूडेंट्स की भी जरूरत को समझे। स्टूडेंट पार्ट टाइम में काम करना चाहता है, हाउस वाइफ अपनी डेली की रूटीन को डिस्टर्ब किए बगैर काम करना चाहती है, एक जॉब होल्डर पार्ट टाइम में जॉब से फारिग आकर रात को काम करना चाहता है, बेरोजगार बंदा किसी भी टाइम काम करना चाहता है। तो उन बंदों की उस तकलीफ को समझा करें। जब आप ये चीजें हम्बली आप उनको डील करोगे ना, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा वो इंसान कामयाब होता है जो हम्बल अपने कस्टमर्स को डील करता है, जो अच्छे वे में कम्युनिकेट करता है। आज आपको पता है कि जितने भी ज्यादा अच्छे और हाई क्लास के रेस्टोरेंट है लाहौर के अंदर, जितने भी आपके पास बुफेस वगैरह लगते हैं, उनका जो स्टाफ होता है ना वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होता है, कोऑपरेटिव स्टाफ होता है। जितने भी शॉपिंग मॉल में चले जो स्टाफ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आपके स्टाफ का जितना अच्छा बिहेवियर होगा, कस्टमर उतना ही आपके पास बार बार आएगा। लेकिन अगर आपका स्टाफ ही, फॉर एग्जाम्पल आप एक होटल के अंदर गए हो खाना खाने के लिए और आप उसे कह रहे हो, आपने उसको ऑर्डर किया कि भाई एक पिज्जा ले आओ और एक विंग्स की डील ले आओ, जिंगर ले आओ, आपने उससे चीजें मंगवाई। अब वो बंदा आधे घंटे बाद आता है, आपको पिज्जा रख के चला जाता है, 10 मिनट बाद आता है आपको बर्गर रख के जाता है, फिर 10 मिनट बाद आपको विंग्स रख के चला जाता है, फिर आपको टिश्यू चाहिए, आप उसको आवाज दे रहे होते हो और वो बंदा आपकी आवाज ही नहीं सुन रहा होता। वो 5 मिनट बाद आता है, जी सर आपने क्या बोला, तो आप उसको कहते हो भाई टिश्यू ला के दे दो, फिर वो 5 मिनट बाद आके आपको टिश्यू ला के दे देता है, फिर आप कहते हो भाई पानी भी ला दो, फिर वो 5 मिनट बाद, मतलब फिर आप कहेंगे यार इनकी चीज चाहे इनकी अच्छी है, टेस्ट चाहे इनका चाहिए, लेकिन इनके यहाँ पे जो इनके एम्बियंस में बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनका जो कस्टमर के साथ बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम इनके पास नहीं आना। इसी तरह जब आप अपने कस्टमर्स को डील करते हो, जब आप उनको अच्छे में डील करते हो, अच्छे अंदाज से बात करते हो, कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, दुआएं देते हो ना, तो बंदा आपके साथ कनेक्शन करता है। तो ये थी हमारे पास आज की डीलिंग, जो हमें अपने कस्टमर के साथ डील करनी होती है। डाटा आपने कौन सा सेव करना है भाई? विड्रॉवल की वीडियोस, लाइव विड्रॉवल्स की वीडियोस, और जो आप विड्रॉ खुद लेते हो उसकी वीडियोस, आपके अकाउंट में सिस्टम के अंदर जिसकी नॉन वर्किंग आई होती है उसकी वीडियोस, आप अपना डाटा सेव रखा करें अपने पास, ताकि आप जब भी आपका कस्टमर आपसे कोई भी सवाल पूछे तो वो डाटा आपके पास पड़ा हो, आप उसको डील कर सकें, आप उसको गाइड कर सकें और आप उसको बता सकें। तो ये था हमारा आज का सेशन जो कि आज आपको डिलीवर किया गया है। आई होप कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने आप सब लोग को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने का यहाँ पे मौका दिया है और आपने सीखा भी है। जिस तरह बताया है उस तरह से करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ायदे में रह जाएंगे। वो कहते हैं ना कि हम लोग बताते जिस तरह से हैं, आप लोग करते उस तरह से नहीं हो, जिसका फिर आपको नुकसान होता है। तो जब हम बताते जिस तरह से हैं, आप उस तरह से किया करें ताकि आपको अच्छा फ़ायदा भी हो और अच्छे तरीके से आप उस काम को समझें भी। अगर मैं आज आपको यहाँ पे आकर ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो इट डज नॉट मीन दैट कि मैंने यहाँ पे सीखा नहीं है, मैंने सीखा है देन ही मैं यहाँ पे आपको डिलीवर कर रहा हूँ। और सीखा मैंने क्यों है? मैंने अपने लिए सीखा है, क्योंकि मुझे अपने हालातों को बदलना है। मेरी आंखों में ख्वाब है, ये ख्वाब मैंने पूरे करने हैं, मेरे ख्वाब आपने पूरे नहीं करने, मेरी ज़रूरत आपने पूरी नहीं करनी। ख्वाब मैं देखता हूँ, मेरी आंखें हैं तो ख्वाब भी मुझे ही पूरे करने हैं, एफर्ट भी मुझे ही करनी है, काम भी मुझे ही करना है, मेहनत भी मुझे ही करनी है। तो आपका जो आपसे आपका रिलेशन है, जो आपसे आपकी ज़ात का रिलेशन है, आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है तो मेहनत आपको करनी है। क्यों? क्योंकि आप अपने पेरेंट्स की औलाद हो। आपके पेरेंट्स का अच्छा खासा फोकस जो है वो आपके ऊपर होता है। जब आप देखें, अगर एक पेरेंट्स आपको बच्चे होने देखें, जब एक बच्चा जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसको चलना नहीं आता तो माँ बाप उसको चलना सिखाते हैं, वो बार बार गिरता है, वो बार बार गिरता है, वो बार बार गिरता है। तो गिरने के बाद क्या चीज़ होती है? गिरने के बाद वो एक टाइम ऐसा आता है वो समझ जाता है और चलना शुरू हो जाता है, चलने के बाद दौड़ना भी शुरू होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक सवाल देखा है, मोस्टली आते हैं इन्वेस्टमेंट पूछ लेते हैं एंड जिसके साथ ऑलरेडी स्कैम हुए होते हैं उनके कैसे डील करें। अच्छा, अब ये बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने। अच्छा, आपने जो भी पर्सन कहता है ना कि मेरे साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्कैम हुए हैं, मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि आपने उसको कहना है कि भाई आप डॉलर बाइनेंस से परचेज कर लें, ठीक है, तो आपके अकाउंट की एक्टिवेशन मैं करवा देता हूँ। एक तो चीज़ आप उसको ये बोल सकते हैं। सेकंड चीज़ आप उसको क्या बोल सकते हैं? सेकंड चीज़ आपने उसको कहना है, ओके जी आपके साथ स्कैम हुए, अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपके उस नुकसान को भरे। अगर एक इंसान किसी का 1 रुपया भी खाता है तो क़यामत वाले दिन उसने 10 गुना ज़्यादा देना है। तो मैं दुआ यही करूँगा कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। आपने नंबर मेरा सेव किया हुआ है, नंबर बस आपने मेरा सेव रखना है। डेली बेस पे आपने मेरा स्टेटस देखना है, मेरी और मेरी टीम की ट्रेनिंग देखनी है, मेरी और मेरी टीम की इनकम देखनी है। जब आप सेटिस्फाई हो, जब आपका दिल माने, एक दिन में, हफ्ते में, महीने में, साल में, 2 साल में, जब आप सेटिस्फाई हो जाए तब आप मुझे मैसेज करिएगा कि सर मुझे ज्वाइन करना है, इंशाल्लाह मैं आपको तब ज्वाइन करवा दूंगा। ऐसे कस्टमर का ट्रस्ट आप ऐसे बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। तो नजम साहब आपका सवाल क्लियर होगा। चलें, और नेक्स्ट हमारे पास अगर किसी का सवाल है फटाफट से कर लीजिए, 1 मिनट है, 30 मिनट का सेशन मैं कोशिश करता हूँ कि हुआ करे।
अगर किसी का सवाल है तो वो ये बोल सकता है कि सर मेरा क्वेश्चन है, कर सकते हैं, फटाफट से आगे। आज बड़ी देर के बाद आप लोगों को सेशन डिलीवर किया है और इंशाल्लाह अभी हमारे रेगुलर सेशन हुआ करेंगे और हर दिन हर एक नया और नए अंदाज का टॉपिक होगा और हमने मेहनत नहीं छोड़नी। मेहनत करने वाला इंसान कभी जिंदगी में नाकाम नहीं होता और जो मुसलसल मेहनत करता है ना वो इंसान कामयाब हो जाता है। तो हमने मुसलसल मेहनत करनी है, बार बार मेहनत करनी है और लगातार मेहनत करनी है, क्योंकि ट्राई अगेन विल यू सक्सीड। आपने तब तक कोशिश करनी है जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। अगर आप तब तक कोशिश करते हो और करते रहते हो, बार बार करते हो, तो एक दिन आपकी कामयाबी खुद कहेगी यार ये बंदा बड़ा कमाल, ये बंदा बड़ा कमाल है। वो कहते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा लतीफा सुनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन एक लड़का था, एग्जाम पेपर देने के लिए गया तो उस तैयारी भी नहीं करता था तो एग्जाम देने चला जाता था। पहले स्कूल में पढ़ता था, फिर उसके बाद उसकी अलग की क्लासें अलग अलग होती थी। स्कूल में जब उसे जाना, आपको पता है कि स्कूल में टीचर को पता होता है कौन सी क्लास का कौन सा बच्चा है और कहाँ से आया, कितना लायक है कितना नालायक है, सब टीचर को पता होता है। अब वो था 5th क्लास के अंदर, ठीक है। अब 5th क्लास के अंदर उसने अपना एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद वो हो गया फेल हो गया। उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट ईयर फिर पेपर दिए, फिर वो फेल हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर फिर पेपर दिए, फिर वो फेल हो गया। मतलब कि वो बार बार लगातार करता रहा। तो वो टीचर को शर्म आ गई कि यार ये बंदा पढ़ता नहीं है, ये बंदा मेरी जान खाई जा रहा है, हर साल फेल होता है। तो टीचर ने क्या किया, तरस खा के ना उसको पास कर दिया कि भाई तू चला जा अगली क्लास। अब वो अगली क्लास में तो चला गया, अब अगली क्लास में जाके फिर वो उसी तरह हो गया, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने ये नहीं कोशिश की कि मैं हर साल जो नालायक बन के जाता हूँ, तैयारी ना करके जाता हूँ, मेरा टीचर मुझे तरस खा के जो है वो पास कर रहा है, ठीक है, तो मैं आगे वाले की क्लास में जाऊंगा तब भी मेरे साथ यही हाल है। अगर वो मेहनत कर लेता, अगर वो एक बार फेल हुआ था, नेक्स्ट डे ज्यादा मेहनत कर लेता, दूसरी बार फेल हुआ था, थर्ड टाइम ज्यादा मेहनत कर लेता, तो टीचर ने खुद उसको अपने हाथों से अच्छी मेहनत में उसको कामयाब करार देना था, ठीक है। अगर हम अच्छे वे में मेहनत करते हैं तो मेहनत एक ऐसी चीज है जो कि हमें कामयाब कर देती है। लेकिन उसके ऊपर टीचर ने सर ने तरस खा के उसको जो है वो किया। अच्छा, मिसबिहेव करने वालों को ब्लॉक करना चाहिए या नहीं? तो मिसबिहेव करने वाले को मैम आप ब्लॉक ही कर दें, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि गंद जो होता है ना, कीचड़ में जब पत्थर पड़ता है ना तो कुछ चींटे हमारे ऊपर भी गिरती है। तो फजूल अपना माइंड, अपनी एनर्जी वो वेस्ट करने से बेहतर यही है कि हम उनको ब्लॉक कर दें। क्योंकि आजकल की जो आवाम है, जो आजकल के नौजवान जो जनरेशन है, वो दूध कम पीती है और फास्ट फूड ज्यादा खाती है, इसलिए इनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा वेस्ट हो जाती है। तो आप अगर उनके साथ बहस करेंगी तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, तो फिर आप 2-3 दिन बाद अपने प्लान्स को कहेंगे सर मेरे पास रोजाना मिसबिहेव वाले लड़के आते हैं तो मैं ये काम छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो जो मिसबिहेव करते हैं उनको ऑन द स्पॉट ब्लॉक लिस्ट में डालें और उनको फारिग करें और अपने काम के ऊपर फोकस करें। और हर इंसान एक जैसा नहीं होता, 500 उंगलियां बराबर नहीं होती। सर अगर हम पोस्ट कर दें तो उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कोई और लोग आकर हमारे कस्टमर को अपनी तरफ कन्विंस कर लेते हैं। अच्छा जी, जो आपके कमेंट्स के अंदर आते हैं, आप भी किसी के कमेंट्स के अंदर चले जाओ, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये आप एक पब्लिक फिगर के अंदर मौजूद हैं, आप एक सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, यहाँ पे आप किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, अगर आपने एक दुकान खोली हुई है और वहाँ पे आप कपड़ा बेच रहे हो या वहाँ पे आप कोई जूतियाँ बेच रहे हो या कोई भी आप चीज़ बेच रहे हो, तो कोई और बंदा आपकी दुकान में से कस्टमर निकाल के लेके जाए ना, तो आप उसका हाथ पकड़ सकते हो, उसको कह सकते हो कि भाई ये मेरा कस्टमर है, तुम मेरी दुकान के अंदर आके मेरी दुकानदारी क्यों खराब कर रहे हो, तो आप उसको निकाल सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ना तो आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, ना तो आप उसको धक्का दे सकते हैं, ना तो उसको खींच के आप लेके आ सकते हैं, ना ही आप उसको कुछ कह सकते हैं। तो इसलिए कोई मसले वाली बात नहीं है, अपनी वर्किंग बेतहाशा किया करें, फोकस किया करें, और जो कोई आपके कमेंट्स के ऊपर आता है आप भी चले जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया है, यहाँ पे ऐसा होता ही है। और जो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके नसीब में रिज़्क लिखा है वो आपको मिल के रहना है। अगर आज आपके नसीब में $100 की इनकम है तो वो आपको मिल के रहनी है, आपको पता भी नहीं चलना कहाँ से मिल जानी है। लेकिन अगर आज आपके नसीब के अंदर $1 भी की इनकम नहीं है तो वो आप जितना मर्जी जोर लगा लें आपको नहीं, ठीक है। तो सारी चीज़ों, जिस तरह अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है ना, तो इंसान के रिज़्क का भी जो दारोमदार है वो उसके नसीब के ऊपर होता है, और इंसान की जिंदगी का दारोमदार भी उसके नसीब के ऊपर होता है, जो हमारे नसीब में हम हमें मिलकर रहना। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। सर मैं तो बदतमीजी करता, इसमें कहती अंकल अगर आपके घर काम करने वाले के साथ बदतमीजी करे तो कैसा लगेगा? सर मैं तो बदतमीजी करता, इससे मैं कहती अंकल अगर, मुझे समझ नहीं लगी आपके सवाल की, आप क्या कहना चाहते हैं? जैन किसी को समझ लगी है इनके सवाल की, मुझे बताएं। सर मैं तो बदतमीजी करता, इससे मैं कहती अंकल अगर आपके घर काम करने वाले के साथ बदतमीजी करे तो कैसा लगेगा?
चले, अब मुझे नहीं आपका समझ लगी बात, तो अगर आपके अप्लायंस मेरे कनेक्शन में है तो आपने वॉइस फॉरवर्ड करनी है उनको, तो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। चले, अल्लाह ताला की ज़ात पाक इस दुआ के साथ सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, कामयाब करे, आपको अपने माँ बाप का राज दुलारा और शहजादियाँ बनाए, आपके नसीब अच्छे करे, आप लोगों के बहुत ज़्यादा तरक्की हो, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आगे कामयाब हो, और अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे भी याद रखा करें, अपने अप्लायंस को भी याद रखा करें, और अपनी टीम को, अपने कारोबार को, अपने माँ बाप को याद रखा करें। और